2.5 लाख फलस्तीनियों के अपने घरों से जबरी बेदखली आलमी इदारों, आलमी ज़मीर और आलमी कानून के लिए चैलेंज है। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट खौफनाक और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के इसराइली जुर्म का मुंह बोलता सबूत है, जिसमें वाज़ेह है कि सहूनियों का सबसे बड़ा निशाना फलस्तीनी बच्चे हैं। इसराइली रियासत को कटहरे में खड़ा ना किया गया तो आलमी इदारे खुद कटहरे में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फलस्तीनियों की अपनी सरजमीन से जबरी बेदखली और बच्चों की ग़िज़ाई क़िल्लत से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर रद्द अमल, आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा, फलस्तीनियों के लिए खुराक की तरसील को मज़ीद तेज़ करने का आज़म। गाज़ा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों ने हजारों बच्चों से उनका बचपन छीन लिया। फलस्तीनी बच्चे जहनी मरीज बन गए। जहनी दबाव और शदीद तनाव से 8 साल सम्मा के तकरीबन तमाम बाल झड़ गए। जगह जगह बिखरी लाशों ने बच्चों को खौफ में मुब्तला कर दिया। पंजाब और सिंध के कच्चे में बड़े ऑपरेशन की तैयारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन की तजवीज। डाकुओं के सरों की कीमत 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई। इश्तिहार भी जारी। रहीम यार खान हमले का मुकदमा दर्ज। लापता एहलकारों की वीडियो मंजर आम पर आ गई। जान को खतरा लाहक है, रिहा करवाया जाए। मुग़वी एहलकार अहमद की अपील। पुलिस पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, मरियम नवाज का दो टोक पैगाम। पुलिस जवान भाइयों और बेटों की तरह हैं, उनकी तकलीफ को अपनी परेशानी समझते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की रहीम यार खान में जख्मी जवानों के वालिदैन और अहले खाना से मुलाकात में गुफ्तगू। शेख ज़ैद अस्पताल में जख्मी एहलकारों की अयादत की। हौसले बुलंद है, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे, हम दुश्मनों से लड़ते रहेंगे। जख्मी सिपाही बिलाल का अज़्म का इजहार। डाकुओं के हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की आबाई इलाकों में मुकम्मल एजाज के साथ तदफीन। पुलिस जवान अजय राम, बैरम राम और राजा कमल की सरकारी एजाज के साथ कानपुर में आखिरी रसूमात की अदायगी। सरकारी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। आर्मी चीफ की जानिब से जवानों को खिराज अकीदत। डेरा गाजी खान किला के तौनसा में मोटरसाइकिल सवारों का पुलिस वैन पर दस्ती बमों से हमला। SHO थाना हुआ सादिक बरमानी और कांस्टेबल जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों मुलजिम मारे गए। पशीन पुलिस लाइन के करीब धमाके में जख्मी खातून दम तोड़ गई। दहशतगर्द वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई, 2 बच्चे शामिल। 5 पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी। धमाके से गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार मजम्मत। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने के आज़म का इजहार। पार्टी पर कब्जे की, पार्टी पर गिरफ्त मजबूत करने की जंग है। इसमें अलीमा खान ने रऊफ हसन को कहा कि जी ये झूठी खबरें फैला रही है बुशरा बीबी, और ये चाहती है कि ये इस बयानिए के जरिए पार्टी पर कब्जा कर ले। तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ ग्रुप्स बन चुके हैं, पार्टी पर कब्जे की जंग जारी है। बुशरा बीबी हमदर्दी के लिए झूठा और मन घड़त बयानियां फैला रही हैं। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारका अलीमा खान और रऊफ हसन की गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आने पर रद्द अमल। तहरीक इंतशार मुल्क को नुकसान पहुंचाने की सियासत कर रही है। नफरत की सियासत का अंजाम अच्छा नहीं होता। वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी कराने के लिए हुकूमत का बानी PTI और आजम स्वाति की मुलाकात में सहूलतकारी का एतराफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी को जलसा मुलतवी करने पर कायल किया। वफाकी मुशीर अकील मलिक का डॉन न्यूज को इंटरव्यू। बानी PTI के कोर्ट मार्शल की तस्दीक। सजा की सूरत में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अपील का हक न मिलने का दावा। 2/3 अक्सरियत नहीं, किसी भी आईनी तरमीम से मासूरी भी जाहिर कर दी। मौलाना फजल रहमान से PTI के वफ्द की मुलाकात के बाद दोनों जमातों का पार्लियामान में मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट के लिए दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटियां तश्कील देने पर इत्तेफाक।
पीपल्स पार्टी से ऐसा कोई मामला नहीं जो हल तलब ना हो। मुल्क की सलामती और इदारे रेड लाइन है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की लाहौर में गुफ्तगू, वाज़ेह किया कि नाराजी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुल्क में महंगाई कम होने का दावा, शिकवा किया कि 2017 में ना रोका जाता तो पाकिस्तान आज मुआशी कुव्वत बन चुका होता। हुकूमत पंजाब अवामी रिलीफ के इक़दामात पर तनकीद समझ से बालातर है। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेशी टीम ने रन्स का अंबार लगा दिया। कौमी टीम पर पहली इनिंग्स में 117 रन्स की बढ़तरी हासिल कर ली। पूरी टीम 565 रन्स बनाकर आउट। मुशफिकुर रहीम ने 191 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। शातमान असलम, मोमिनुल हक, लिटन दास और मेहदी हसन मिर्जा की निस्फ सेंचुरियां। नसीम शाह ने 3, शाहीन अफरीदी, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली ने 2-2 विकेटें हासिल की। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स 448 रन 6 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर कर दी थी। दूसरी इनिंग्स में साइम अयूब 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शाहीन अफरीदी के घर बेटे की विलादत, फास्ट बॉलर ने बांग्लादेश के हसन महमूद को आउट करके दिलचस्प अंदाज अपनाया। विकेट लेकर बेटे की विलादत की खुशी भी मनाई, विकेट भी बेटे के नाम कर दी। तब्दीली का तकाजा रखती है। ये निजाम ही सबसे बड़ा दुश्मन है और निजाम के तमाम मुहाफिज भी इस मुल्क के अवाम के, इस मुल्क की तकदीर के, मुल्क के मुस्तकबिल के सबसे बड़े दुश्मन है। मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। मौजूदा निजाम को पूरी ताकत से गिराना और बिखेरना जरूरी हो गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने निजाम के मुहाफिजों को आवाम का सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया। जिना अस्पताल हुकूमत नहीं, खैरात के पैसों पर चल रहा है। वफाकी वजीर ने कराची के टैक्सों का हिसाब भी मांग लिया। MKM ने कुर्बानी की खालों से होने वाली आमदनी कहां खर्च की, वजीर तवानाई सिंध का सवाल। बार वजीर बनने वाले खालिद मकबूल सिद्दीकी ये बताएं कि उन्होंने कराची के लिए क्या किया। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद का चेयरमैन MKM के बयान पर रद्द अमल। 2018 में धांधली से एक शख्स को इक़्तिदार के मसनद पर बैठाया गया। शर्जील नाम मेमन ने PTI हुकूमत से विरसे में मिलने वाली मसाइल का हल मुश्किल करार दे दिया। कराची के अवाम को बेहतर ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फरहामी का वादा। PTI रहनुमा अजहर मशवानी के लापता भाइयों की बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुकूमती इदारों की बेहिसी अफसोसनाक करार। उम्मीद नहीं कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस केस की तरफ तवज्जो देगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की 1 सफ़े पर मुश्तमिल हुक्मनामे में ऑब्जर्वेशन। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन ने 36 तफ्तीशी अफसरों को करप्शन और इख्तियारात से तजावुज पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। खैरपुर में कार से मिलने वाली लाशों की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक शनाख्त टिकटॉकर सीमा खासखेली और जफर अब्बास हाजानों के नाम से हुई। बेटी सीमा खासखेली पहले शौहर से तलाक लेने के बाद जफर अब्बास हाजानों से शादी करना चाहती थी। दोनों शादी की शॉपिंग के लिए घर से गए थे। ईरान बस हादसे में जाँ बहक ज़ायरीन आबाई शहरों में सुपुर्द खाक। खैरपुर, लाड़काना, कंदकोट मैयतें पहुंचने पर शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। हादसे के 16 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। 3 जख्मी कराची सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर और एक खातून निजी अस्पताल में जेर इलाज। जख्मी बस ड्राइवर भी सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। गुलाब खान गुलशन मेमार का रिहायशी और 9 बच्चों का बाप है। काहिरा में हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का एक और राउंड। हमास का रफ़ा बॉर्डर से सहूनी फौज के मुकम्मल इनख़लाक़ का मुतालबा। अमरीका ने बातचीत को मुस्बत समत में पेशरफ़्त करार दे दिया। जो बाइडन का यरग़मालियों की रिहाई और फौरी सीज़ फायर पर जोर। गाजा में जारियत के जवाब में इसराइल की नाकाबंदी। बोरा अहमर में यमनी फोर्सेस के हमले में यूनानी परचम बरदार ऑयल टैंकर तबाह। शोले मीलों दूर तक देखे गए। हौसी फोर्सेस का मगरबी मफादात पर हमले जारी रखने का ऐलान।
इमाम ख़ुमैनी महरूम और पूरे इस्लामी मुआशरे के इत्तेहाद और इत्तेफाक का नजरिया रखते थे। मसाइल कुल हद करने के लिए इत्तेहाद और यगानिगत को बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ईरानी सदर का इमाम ख़ुमैनी के नजरियात से तजदीद अहद की तकरीब से खिताब। अवाम के हुकूक की रियायत का अमली मुजाहरा करने का आज़म। अमेरिका ने भारत को 5 करोड़ 28 लाख डॉलर मालियत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। जदीद वॉरफेयर में ज़ेरे-आब आबदोजों को तलाश करने और हमला करने की सलाहियत मौजूद है। बांग्लादेश में भारत की आबी जारिया डैम से अचानक पानी छोड़ने के बाइस बांग्लादेश के मुतादिद इलाके डूब गए। लाखों अफराद की नकल मकानी, हजारों मवेशी हलाक होकर रह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेशी हम मनसब को टेलीफोन, सूरत हाल पर इजहार तशवीश, मदद की पेशकश भी कर दी। राजनपुर की तहसील रुझान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 53 देहात ज़ेरे-आब, 3872 एकड़ पर कपास और चावल की फसलों को नुकसान पहुंचा। रुझान अरबी रोड के हिफाजती बंदों पर शदीद दबाव, जिले इंतजामिया ने निगरानी शुरू कर दी। कराची के बेशतर पार्क्स ज़बू हाली का शिकार। शाह फैसल कॉलोनी का पार्क खंडर में तब्दील, जगह जगह कचरे के ढेर, दाखिली रास्ते पर दरवाजा बराए नाम रह गया। कराची में बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने पर ट्रांसपोर्टर आपे से बाहर हो गए। मुश्किल अफराद ने सरकारी फ्री शटल सर्विस की गाड़ियों पर धावा बोल दिया। सदर से सुराबगोट टर्मिनल तक चलने वाली शटल के शीशे तोड़ दिए। एक शख्स को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पेशावर में लकड़ी से आराइशी अशिया बनाने का कदीम पेशा ज़बू हाली का शिकार। हाथों से बनी अशिया के कारखाने महज चंद दुकानों तक महदूद रह गए। कारीगरों के लिए घरों का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। लाहौर में दातागंज बख्श के 981वें उर्स की तकरीबात शुरू। मुल्क भर से अकीदतमंद पहुंचने लगे। दरबार में इलेक्ट्रिक छतरियों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। उर्स की तकरीबात 26 अगस्त तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान आर्मी ने गिलगित बल्तिस्तान में फंसे 3 गैर मुल्की समेत 7 कोहपैमाओं को 20,000 फीट की बुलंदी से रेस्क्यू कर लिया।